एक एवरेज इंसान आज की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल जीता है। और पिछले कुछ सालों में जो टेक्नोलॉजी के साथ एंड हमारी मेडिकल साइंस के साथ जो इम्प्रूवमेंट्स आई हैं उसकी वजह से एक इंसान आराम से 80 साल जिएगा आने वाले टाइम में। दैट विल बी द एवरेज ईयर। एक बंदा जिएगा अगर उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, उसे कोई ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। एंड आज मैं अगर स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देता हूँ, लेट्स कीप इट लाइक इन द मिडल। ज़्यादा हाई वाले नहीं, ज़्यादा लो वाले नहीं, मिडल, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, राइट? लाइक नॉर्मल टेस्ट हो गया, एनएमआर हो गया। तो लेट्स से मैं अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे देता हूँ उसे, एक डेकेड दे देता हूँ, तो मेरी लाइफ स्पैन 80 से 70 हो जाएगा, राइट? अब दूसरी चीज ये है कि अगर मैं स्टेरॉइड लेने लग जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि मेरा हेयर फॉल होगा। ओके, हेयर फॉल। बट एक चीज क्या, अगर मैं स्टेरॉइड नहीं लूंगा तो क्या मेरा हेयर फॉल नहीं होगा? ये देखा गया है कि 80% जो उनसे आदमी होते हैं उनका हेयर फॉल होता ही है। डज नॉट मैटर वट यू डू। मेरी फैमिली के अंदर हेयर फॉल की हिस्ट्री है। मेरे दादाजी के बाल गिरे हैं, मेरे पापा के भी टाइम से गिर गए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे भी गिरेंगे। तो हेयर फॉल भी इशू नहीं है। उसके बाद अगला इशू आता है गायनो। अब आई एम नॉट गोना लाई टू यू गाइस, मुझे एटलीस्ट 10 ऐसे लोग जानते हैं जो स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, एंड उनमें से एक के भी गायनो नहीं है। तो क्या गायनो भी इशू नहीं है? एज लॉन्ग एज तुम अपनी साइकिल को अच्छे से मैनेज कर रहे हो एंड तुम्हें पता है क्या करना है, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम्हारे गायनो नहीं होगी, एंड दैट इज अ फैक्ट। तो गायनो इज नॉट अ प्रॉब्लम टू। थोड़ी बहुत गायनो हो सकती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी तुम बॉडी बिल्डर्स में देखते हो। तुम्हें बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो गायनो डजंट मैटर टू। उसके बाद अगली चीज आती है कि लोग कहते हैं कि हमारी फैमिली वालों को पता लग गया तो हमारी फैमिली वाले क्या करेंगे? पर्सनली आई एम अ ग्रोन मैन, मेरी फैमिली वालों को पता नहीं चलेगा 100%। और अगर पता चल भी गया तो आई डोंट थिंक कि मैं उनकी बात सुनूंगा उस चीज के अंदर। अगर मुझे स्टेरॉइड्स लेने हैं तो मैं ले ही लूंगा। फैमिली डज नॉट मैटर टू यू, ठीक है? उसके बाद अगली चीज आती है कि लोग कहते हैं यार अगर दूसरों को पता लग गया। दूसरों को नहीं पता लगेगा, 100% नहीं पता लगेगा। अगर तुम नेचुरली लेट से, अभी मुझे जैसे जिम करते हुए 4 साल हो चुके हैं, राइट? अगर मैं अगले 1 साल तक अच्छे से वर्कआउट करता हूँ, अच्छे से डाइट फॉलो करता हूँ, लेट से मैं अगले साल के अंदर 3 किलो का मसल गेन करता हूँ। और उसी के साथ अगर मैं थोड़ा बहुत स्टेरॉइड यूज करना शुरू कर देता हूँ तो मैं 6 किलो गेन करूंगा। बट स्टिल 6 किलो इज नॉट दैट बिग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल नॉट फाइंड आउट। उन्हें बस ये लगेगा कि तुम्हारी जिम और तुम्हारी डाइट बहुत अच्छी है, तो तुम उनसे आसानी से झूठ बोल पाओगे कि हाँ दिस इज नेचुरल। तो इट विल नॉट मैटर टू। उसके बाद अगली चीज आती है कि हमें पता नहीं है कि स्टेरॉइड कैसे करने हैं। अगर मैंने कुछ गलत लगा लिया, अगर मैं मर गया, बिलीव मी गाइस, अगर तुम एक पूरा हफ्ता इंटरनेट पे जाके अच्छे से रिसर्च करोगे तो तुम्हें एक एक चीज पता लग जाएगी, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, अगर तुम एक हफ्ता अच्छे से मेहनत कर लोगे तो दैट इज नॉट एन इशू टू। मुझे अभी, मैं जैसे स्टेरॉइड्स पे थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था, और ऑल फेक नेट इसको देख के, एंड इंस्टाग्राम पे व्यू नहीं आते रील्स पे, एंड वहीं पे ये कुछ लोग जो बकवास करते हैं कि मैं तो 16 साल का हूँ, वेजिटेरियन हूँ, ये हूँ वो हूँ, इनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, तो दिमाग खराब होता है। तो एक पॉइंट पे आके बंदा सोचता है कि मैं भी क्यों ना स्टेरॉइड यूज करूँ। तो अगर वो 16 साल के बच्चे यूज कर सकते हैं, 18 साल के कर सकते हैं, तो तुम भी कर सकते हो। दैट इज नॉट एन इशू, एंड मैं भी कर सकता हूँ यूज। तो आई विल नो हाउ टू डू इट, तो दैट इज नॉट एन इशू टू। उसके बाद अगर मैं स्टेरॉइड कर देता हूँ तो पहली बात, मैं बहुत ज्यादा मसल गेन करूंगा। बहुत ज्यादा से मेरा मतलब है जितना मैं नेचुरली करूंगा उससे मैं जैसे कि डबल करूंगा। अगर मैं, क्योंकि मुझे लोगों को पता नहीं लगने देना कि मैं स्टेरॉइड यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा यूज करूंगा। थोड़ा करने पे भी एक नेचुरल से तो तुम बहुत ज्यादा ही मसल गेन कर लोगे। तो दैट्स अ फायदा, मोर मसल, राइट? फेम और मनी। अगर मैं स्टेरॉइड यूज करने लग जाऊंगा और थोड़ा बहुत झूठ बोलने लग जाऊंगा कि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो वीक में एक बार ही ट्रेन करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तो क्या ज्यादा फॉलोअर आएंगे? बिकॉज झूठ सेल्स। बट दैट इज अ लॉन्जेविटी उस चीज की है या नहीं, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। बट फॉर द मोमेंट, मेरे को इंस्टेंट रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। मैंने कम से कम मेरी ही जिम के अंदर 3-4 ऐसे लोग आराम से देखे हैं जिन्होंने पिछले 1 साल के अंदर अपने इंस्टाग्राम पर ऑलमोस्ट 1 लाख से बढ़ा लिया है, जस्ट बिकॉज दे स्टार्टेड यूजिंग स्टेरॉइड्स एंड अपनी बायो में नैटी लिख के। तो ओवरऑल आई विल गेट मोर मनी एंड मोर मसल। लाइफ इज गुड, राइट?
अगर स्टेरॉइड्स के इतने ज़्यादा फायदे हैं तो वाई नॉट जस्ट डू इट, राइट? अगर मैं आज कर लेता हूँ एंड आई एम 100% श्योर 90% लोगों को पता नहीं लगेगा कि मैं स्टेरॉइड कर रहा हूँ। जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें शायद पता लग जाए, बट मोस्ट ऑफ देम को कभी भी नहीं पता लगेगा कि मैं स्टेरॉइड यूज़ कर रहा हूँ। देन क्यों नहीं कर रहा हूँ? दैट्स द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ टू। एंड मैं पिछले एक हफ्ते से इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ कि वाई नॉट मैं भी स्टेरॉइड यूज़ क्यों ना करूँ। लाइक आई हैव अ डिसेंट फिजिक, आई लाइक टू थिंक सो। मेरे को जिम में भी लोग कहते हैं तेरी फिजिक बहुत अच्छी है, तेरे आर्म्स बहुत अच्छे हैं, आई लाइक टू थिंक सो। बट जब भी मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ इतना ज़्यादा बॉडी डिस्मोर्फिया आ जाता है उन लोगों को देख देख के कि बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। 1980s के अंदर एक न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश किया गया था जिसमें जो उनसे साइंटिस्ट ने न्यूज़पेपर में लिखा था कि स्टेरॉइड्स तुम्हारे लिए बुरे हैं एंड यू शुड नॉट डू देम, कि उनसे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई भी फायदा नहीं होता है। ये उन्होंने इसलिए किया था कि ताकि ज़्यादा लोग स्टेरॉइड्स यूज़ ना करें। तो मेरे इन माय ओपिनियन दैट वाज अ गुड थिंग, दैट वाज स्टिल अ लाई बट अ गुड थिंग। बट अभी जैसे जैसे टाइम ज़्यादा जाता गया है, बहुत सारी नई स्टडीज हुई हैं एंड हम सभी को पता है कि स्टेरॉइड्स आर 70% सेफ। देयर इज 30% चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग वेरी बैड। मैंने देखा है लोगों को स्टेरॉइड पे मरते हुए, बट वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक कि अगर तुम्हारा गोल फॉलोअर गेन करना है और छोटा मोटा कॉम्पिटिशन खेलना है कि तुम उन्हें अब्यूज़ करोगे। तुम उन्हें बहुत थोड़ा ही यूज करोगे। वाई नॉट जस्ट यूज इट इफ इट इज दैट इजी। द रीजन मैं स्टेरॉइड यूज नहीं कर पा रहा हूँ एंड मोस्ट प्रॉब्ली कभी भी नहीं कर पाऊंगा, वो ये है बिकॉज आई हैव टू लाई टू पीपल। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा एंड एवरी टाइम मेरे को आके कोई पूछेगा कि भाई तेरी फिजिक बहुत अच्छी है, तू क्या खाता है, तू क्या पीता है, उन्हें सच बताने के बजाय कि मैं यहाँ पर टीके लगाता हूँ, मुझे ये कहना पड़ेगा कि ओ भाई मेरी तो डाइट बहुत अच्छी है, मेरा तो वर्कआउट प्लान बाय कर ले तो तेरी फिजिक बन जाएगी। दैट्स व्हाट आई डोंट वांट। आई डू नॉट वांट टू लाई। नाउ मोस्टली लोग सोच रहे होंगे हाँ कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि हाँ झूठ बोलना तो ना बोलना तो अच्छी बात है, यही तो करना चाहिए, यही तो करना चाहिए। बट हु इज डूइंग इट? नोबडी इज डूइंग इट। 90% ऑफ द मोस्ट फेमस इन्फ्लुएंसर जिनको तुम लाइक यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कहीं भी देखते हो वो तुमसे झूठ ही तो बोल रहे हैं। सो व्हाई डोंट आई लाई टू? आज मैं स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ, यू नो, व्हाई नॉट? मुझे कैसे तो करके अपना पेट भरना ही पड़ेगा, राइट? अगर एक झूठ बोल के मेरे पास मेरे पैसे कमा रहा हूँ बहुत सारे, तो व्हाई नॉट जस्ट लाई? मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं झूठ बोल पा रहा हूँ, ना ही मैं क्यों नहीं बोल पाऊंगा। अगर मैं ये झूठ बोलने शुरू कर देता हूँ तो मेरी जिंदगी लिटरली झूठ ही बन जाएगी। मुझे हर एक आदमी से झूठ बोलना पड़ेगा, हर एक बंदे से झूठ बोलना पड़ेगा। जो भी मेरे से आगे कोई भी सवाल पूछेगा हमेशा मुझे उसका आंसर झूठ में ही देना पड़ेगा। मेरी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी एक झूठ पे ही बेस हो जाएगी और ये मैं नहीं चाहता हूँ। इसीलिए मैं कभी स्टेरॉइड्स नहीं लूंगा। इस ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मुझे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मेरे बाल उड़ जाएंगे या मैं ज़िंदगी छोटी हो जाएगी। हु गिव्स अ फक? अगर मरना है तो वैसे भी मर ही जाना है। तो स्टेरॉइड लेने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़िंदगी छोटी है वो ऐसा वैसा। इट जस्ट कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, बोला ही नहीं जाता, क्या करूँ? इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, सब्सक्राइब फॉर मोर।